उस रात अगर वो दरवाज़ा ना खोलती तो शायद जिंदा होती। उस रात जंगल में सन्नाटा कुछ ज्यादा ही गहरा था। हवा थमी हुई थी और चांद की रोशनी पेड़ों के बीच से जमीन पर डरावनी परछाइयां बना रही थी। आयशा, एक मासूम सी लड़की, गांव से दूर उस पुराने कुएं के पास खड़ी थी जहां जाने से सब डरते थे। लोग कहते थे वहां जिन रहता है। आयशा को इन बातों पर यकीन नहीं था। वो बस अपनी बीमार माँ के लिए दुआ करने आई थी। जैसे ही उसने हाथ उठाए, हवा तेज हो गई। डरो मत, एक भारी मगर उदास आवाज गूंजी। आयशा का दिल जोर से धड़क उठा। सामने काले साए से एक शक्ल उभरी, नीली चमकती आंखें, लंबा कद। वो जिन था। तुम कौन हो? आयशा की आवाज कांप रही थी। मेरा नाम जायान है, जिन ने कहा, और मैं सदियों से यहाँ कैद हूँ। आयशा भाग सकती थी, मगर उसने नहीं भागा। उसने पहली बार किसी जिन की आंखों में तन्हाई देखी थी। मोहब्बत की शुरुआत। रोज आयशा उस कुएं पर आने लगी। जायान उससे बातें करता, इंसानों की दुनिया के बारे में पूछता, हंसना सीखता और चुप रहना भी। धीरे धीरे डर की जगह मोहब्बत ने ले ली। एक दिन जायान ने कहा, आयशा, जिनकी मोहब्बत इंसानों के लिए तबाही होती है। आयशा मुस्कुराई। मोहब्बत तबाही नहीं होती, छोड़ जाना होता है। जायान की आंखें चमक उठी। पहली बार किसी ने उससे ऐसे बात की थी। कुर्बानी। लेकिन जिन्नों की दुनिया को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। एक रात आसमान लाल हो गया। आग की लपटों में दूसरे जिन आए। इंसान को छोड़ दो, उनकी आवाज़ गूंजी। जायान ने आयशा को पीछे किया। इसे कुछ मत कहना, सज़ा मुझे दे दो। सरदार जिन हंसा। तो फिर तुम्हें अपनी ताकत छोड़नी होगी। जायान ने बिना सोचे हामी भर दी। एक तेज रोशनी फैली और जायान जमीन पर गिर पड़ा। अब वो जिन नहीं रहा था। अंजाम। सुबह हुई। कुएं के पास एक इंसान खड़ा था, कमजोर मगर जिंदा। आयशा की आंखों से आंसू बह निकले। तुमने सब कुछ खो दिया, जायान ने मुस्कुराकर कहा। नहीं, मैंने मोहब्बत पाली। गांव वालों ने कहा, उस कुएं में अब कोई जिन नहीं। लेकिन आज भी जब चांद निकलता है, आयशा और जायान साथ बैठकर आसमान देखते हैं। क्योंकि मोहब्बत अगर सच्ची हो तो जिन भी इंसान बन जाता है।